गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सतेंद्र सर छोटूराम गवर्नमेंट कॉलेज सापला से। आज हम वन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि 5th सेम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण अध्ययन का टॉपिक है। अगर बात की जाए फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, वन संसाधनों की, तो हम बात करेंगे वन प्राकृतिक रूप से स्वतः उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधे अथवा घास के सघन आवरण को वन कहा जाता है। वनों को हरा सोना अथवा हरे फेफड़े कहकर भी संबोधित किया जाता है। वन संसाधनों की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कहीं पर कटीली झाड़ियां, कहीं पर सदाबहार वृक्ष, इसके साथ साथ आप देखोगे कहीं पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, कहीं काफी ऊंचे वृक्ष, कहीं पर जो ठिठुरनुमा पौधे आदि उगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सभी जो वन संसाधन हैं, इनको बहुत सारे जो कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों में बात की जाए तो किसी स्थान पर उगने वाले वनों को वहां का धरातल, वहां की जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्रकाश की अवधि, मिट्टी की दशाएं आदि चीजें प्रभावित करती हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा असर है वो जलवायु को होता है। जलवायु के कारण पौधों की ऊंचाई, मोटाई, पत्तों की स्थिरता, जड़ों की गहराई, छाल की मोटाई, लकड़ी की कोमलता, कठोरता आदि चीजें क्या होती हैं, आदि चीजें विशेषताएं वहां पर पाए जाने वाली जलवायु के अनुरूप होती है। बात की जाए आर्द्रता और तापमान की, तो किसी स्थान पर जो भी वनस्पति उगी हुई है, चाहे वो सदाबहार वन हो, पतझड़ी वन हो, विरल कोमल कटीले वन हो, सब चीजों को वहां पर पाए जाने वाली क्या जलवायु, और जलवायु के अंदर जो मुख्य तत्व हैं वर्षा और तापमान मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। वनों की अगर विश्व में वितरण की बात की जाए तो वनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जो बात की जाए वनों की, तो उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन, उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। उसके बाद बात की जाए तो भूमध्य सागरीय वन, तीसरे शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन, और चौथे शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। सबसे पहले जो हमने जिन वनों की बात की थी वो उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन। कहने का मतलब ये वन उष्ण कटिबंध, कहने का मतलब है उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो साधारण सी बात है, उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों को मुख्य रूप से संसार में ये वन ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि इन वनों को हम अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह वर्षा की मात्रा भी एक समान हो सकती है। उष्ण कटिबंध में भी कहीं अधिक कहीं कम हो सकती है। तो उस आधार पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमने उष्ण कटिबंध वनों को 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किया। सबसे पहले भूमध्य रेखीय आर्द्र वन। भूमध्य रेखीय आर्द्र वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? मुख्य रूप से अगर बात की जाए अधिक विस्तार इन वनों की बात की जाए तो जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिणी, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्धों के बीच इन वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। लेकिन इन वनों की अगर बात की जाए तो ये वन अफ्रीका के जायरे बेसिन, गिनी तट, अमेजन नदी की घाटी, एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके साथ साथ भारत के पश्चिमी घाट, असम में पाए जाते हैं। इन वनों की बात की जाए तो इन वनों को अमेजन नदी घाटी में सेलवाज कहा जाता है। इन क्षेत्र में बात की जाए तो सारा साल जो तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये वन सारा साल हरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वन इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि विभिन्न प्रजाति के वृक्ष उगे रहते हैं और एक से अधिक प्रजाति के जो वृक्ष उगे रहते हैं उनको जो पत्ते जो गिराते हैं वो अलग अलग समय पर गिराते हैं। इसी कारण कोई न कोई वृक्ष जो उगे रहते हैं उनमें हमेशा हरियाली बनी रहती है। इसी कारण कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये वन हरे भरे दिखाई न दे। और ये वन प्रकाश और आर्द्रता की अधिकता के कारण ये वन हमेशा हरे रहते हैं। साथ साथ ये वन इतने अधिक सघन होते हैं कि भूतल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। साथ साथ बात की जाए प्रकाश के साथ साथ तो ये वन इतने सघन होते हैं कि प्रकाश प्राप्त करने के लिए पौधे एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की हमेशा होड़ लगाए रहते हैं। और इन वनों में अनेक लताएं उगी हुई रहती हैं जो कि वृक्षों पर लिपटी हुई रहती है। रंग बिरंगे फूलों इन लताओं पर खिलते हैं। इन वनों की बात की जाए तो इन वनों के मुख्य वृक्ष महोगनी, रोजवुड, आबनूस तथा रबड़ हैं। भूमध्य रेखीय आर्द्र वनों के आर्थिक दोहन में कई समस्याएं हैं। अधिक गर्मी और आर्द्रता की अधिकता के कारण इनका दोहन करना काफी कठिन है। साथ साथ बात की जाए तो इन वनों में असंख्य परजीवी भी पाए जाते हैं। विषैले जो जीव हैं जैसे सांप हैं, कीड़े हैं, मक्खियां हैं, ऐसे परजीवियों की अधिकता के कारण जो इन वनों को काटना में काफी कठिनाई होती है। अधिक वर्षा और तापमान अधिकता के कारण आर्द्रता अधिक महसूस होने के कारण इन वनों की कटाई करना काफी कठिन होता है। इसीलिए इन वनों का जो दोहन है वो अधिक नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इन वनों में गर्मी और नमी के कारण यहाँ कई अबूझ तथा जानलेवा बीमारियां भी हो जाती हैं। अतः हम बात की जाए भूमध्य रेखीय आर्द्र वनों की जिनका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच अधिक पाया जाता है। इनके मुख्य वृक्ष महोगनी, रोजवुड, आबनूस और रबड़ है। साथ साथ हम बात करें उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के जो इनको दो वर्गों में बांटा था। जो दूसरा वर्ग है वो है मानसूनी वन। अब जहां पर जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में ये वन मुख्य रूप से भारत, म्यांमार, श्रीलंका, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, विश्व के इन भागों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। विश्व में जहां भी मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जा रही है उन क्षेत्रों में जो मानसूनी वन उनका वितरण पाया जाता है। मानसूनी वनों में जो वर्षा की मात्रा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो न तो ये इतने सघन होते हैं न ही इतने सदाबहार होते हैं। और साथ साथ शुष्क ऋतु और जल की कमी के कारण ये वन अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसी कारण इन वनों को उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनों के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों की लकड़ी अधिक कठोर न होने के कारण इन वनों का आर्थिक दृष्टि से महत्व बढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से ये वन बहुमूल्य होने के कारण साथ साथ जिन क्षेत्रों में ये वन पाए जा रहे हैं वहां जनसंख्या का वितरण भी अधिक है। जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास कर रही है। इसके कारण इन वनों को अत्यधिक दोहन हुआ है और कई स्थानों पर तो इन वनों को काटकर इन वनों को साफ करके और उन क्षेत्रों में कृषि करना शुरू कर दिया है। अब इन वनों की बात की जाए तो कौन कौन से वृक्ष इन वनों में मुख्य रूप से उगते हैं। इन वनों में उगने वाले मुख्य पेड़ साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, बरगद, नीम आदि वृक्ष इन वनों में उगते हैं। साथ साथ अधिक वर्षा और मानसूनी प्रदेशों में रबड़, बांस, आबनूस आदि पेड़ भी उगे हुए मिलते हैं। अगर बात की जाए हम बात कर रहे थे मानसूनी वन। जिन क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जा रही है उन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। साल, सागौन, शीशम, जामुन, आम आदि वृक्ष इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। बात की जाए तो जो दूसरे जो वनों का प्रकार है
वो है भूमध्य सागरीय वन। अब भूमध्य सागरीय वन, तो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वनों की बात की जाए तो भूमध्य सागर के आसपास इन वनों की अधिकता होने के कारण इनको भूमध्य सागरीय वनों के नाम से जाना जाता है। इन वनों का अगर बात की जाए तो इन वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदाबहार वन भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु आर्द्र और मृदुल होती है। इसी कारण अगर इन वनों की बात की जाए तो ये वन शुष्क और सदाबहार वन भी कहलाते हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से सुदूर दक्षिण तक इनका विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटीय इलाकों में इन वनों की अधिकता के कारण इन वनों का नाम भूमध्य सागरीय वन रखा गया। अब बात की गई है जलवायु की जो विशेषता थी उसके कारण ग्रीष्म ऋतु शुष्क, शीत ऋतु आर्द्र होने के कारण इन वनों ने अपने आप को उस जलवायु के अनुरूप ढाल लिया है। इसी कारण इन वनों के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें मोटी गहरी होती है। साथ साथ अगर बात की जाए तो जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल मोटी, रोएदार, चिकने मोटे पत्ते नमी को हवा में नहीं मिलने देते। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये वन सारा साल सदाबहार रहते हैं और इतनी विषम जलवायु में भी वृक्षों की लकड़ी को कठोर बना दिया है। अब इन वनों में उगने वाले मुख्य जो पेड़ की बात की जाए तो जैतून, अंजीर, पाइन, फर्न, साइप्रस, यूकेलिप्टस, नींबू, नारंगी, अंगूर, नाशपाती आदि वृक्ष इन वनों में मुख्य रूप से उगते हैं। अगर बात की जाए तीसरे प्रकार के विश्व में पाए जाने वनों के वितरण की, अगर बात की जाए भौगोलिक वितरण की हम जो बात करें उसके अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय लकड़ी के पतझड़ी वन जो तीसरे प्रकार के जो विश्व में भौगोलिक वितरण वनों का है उसमें जो तीसरा जो प्रकार है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन, जिनका विस्तार 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये वन मुख्य रूप से मध्य एवं पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के सेंट लॉरेंस तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में जो ग्रीष्म ऋतु है वो साधारण गर्म, लेकिन शीत ऋतु क्या होती है, कठोर होती है। शीत ऋतु में सर्दी अधिक पड़ने के कारण और सारा साल अच्छी बारिश होने के कारण इन वृक्षों की लकड़ी कठोर, मजबूत और टिकाऊ होती है और कड़ी सर्दी से बचाए रखने के लिए इन वृक्षों ने अपने पत्तों को सर्दियों में क्या कर देते हैं, ये वृक्ष अपने पत्तों को सर्दियों में गिरा देते हैं, जिससे ये वनों में उगने वाले वृक्ष सर्दियों में पत्ती विहीन रहते हैं। इन वनों की बात की जाए तो ये वन 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच उगते हैं और इन वनों के अंदर जो वृक्ष उग रहे हैं वो मुख्य रूप से ओक, मैपल, बर्च, चेस्टनट, अखरोट, पोपलर, एश आदि वृक्ष इन वनों के अंदर उगते हैं। इन वनों का भी अत्यधिक दोहन किया गया है, क्योंकि इन वनों की लकड़ियों की अधिक मांग रही है। साथ साथ कृषि और उद्योगों के भारी विकास होने के कारण इन वनों को भी, जिस प्रकार मानसूनी वनों में जनसंख्या अधिक थी, उनका अधिक दोहन हुआ। कृषि क्षेत्र में उनको बदलने का प्रयास किया गया, बहुत सारे वनों को साफ करके कृषि करना शुरू कर दिया। तो वही स्थिति इन शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के साथ की गई है, क्योंकि कृषि और भारी उद्योगों का जिन क्षेत्रों में ये वन होते हैं वहां पर विकास किया गया। परिणाम स्वरूप इन वनों को अधिकतर साफ कर डाला गया है।
हम बात कर रहे थे शीतोष्ण कटिबंध लकड़ी के पतझड़ी वन, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ये वन उगते हैं। शीत ऋतु में सर्दी से अपने आप को बचाए रखने के लिए पत्तों को गिरा देते हैं, इसीलिए इन वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें जो वनों का भौगोलिक वितरण के अंदर जो चौथे प्रकार के जो वन हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। ये वन मुख्य रूप से, क्योंकि इन वृक्षों का नाम उगने वाले कोण के आकार के फल पर रखा गया है। अब ये वन मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तरी भागों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच एक विस्तृत पेटी के रूप में पाए जाते हैं। अब साइबेरिया के अंदर इन वनों को टैगा वन कहा जाता है। ये वन संसार के पर्वतीय ढालों पर 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगे हुए मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में अगर भारत की बात करूं, भारत में हिमालय, कश्मीर के अंदर मुख्य रूप से यूरोप के आल्प्स पर्वतों की ढलानों पर ये वन 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगे हुए मिलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन वनों का विस्तार अत्यंत सीमित है। वहां केवल वन दक्षिणी चिली, ब्राजील के पठार, दक्षिणी अफ्रीका व न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता, वो भी कम, इतना अधिक इनका विस्तार नहीं मिलता। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन हमने पढ़ा कि कनाडा के अंदर जो किसान हैं, जो लैम्बरजैक भी कहा जाता है, जो क्या करते हैं, कृषि करने का कार्य भी करते हैं और वनों में लकड़ी काटने का कार्य भी करते हैं। क्योंकि कनाडा है क्या है, उस क्षेत्र में जो शीत ऋतु बड़ी होती है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, तो वहां के किसान जब कृषि नहीं होती है उस समय क्या लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियों जो जिन वनों को काटा जाता है वहां पर जो वृक्ष उगे हुए थे वो कोणधारी वृक्ष होते हैं, जिनकी लकड़ी मुलायम होती है और इनकी आकृति कोण के समान होती है। इसलिए साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं लैम्बरजैक की, वो मशीनों का उपयोग करके इन वृक्षों को काटते हैं। तो वो वन जो कनाडा के अंदर मुख्य रूप से मुलायम लकड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वनों के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों की, तो इन वनों के वृक्ष 30 मीटर या इससे अधिक लंबे और सीधे होते हैं। जल के अभाव में इन वृक्षों की पत्तियां पतली और नुकीली होती हैं। साथ साथ ऐसी पत्तियां वृक्षों से नमी का वाष्पीकरण कम होने देती है और हिमपात में बर्फ की मार से भी बची रहती है। इससे पेड़ सुरक्षित रहते हैं और सारा साल इन पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरती, जिसके कारण ये सदाबहार रहते हैं। इसीलिए अगर बात की जाए, इसीलिए ये वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी